अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियोस में हमने इंटरेक्शन के बारे में मालूमात हासिल की जो दो अक़साम के थे। एक इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और दूसरा इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं रही कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन यानी क्या और इंटरजेनिक इंटरेक्शन यानी क्या। इससे आप लोग वाज़ेह तौर से समझ चुके हैं। इंट्राजेनिक के अंदर हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हमने उर्दू में कहा गैर मुकम्मल गलबा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, गैर मुकम्मल गलबा। दूसरा को डोमिनेंस, हम गलबा। और तीसरा मल्टीपल एलील्स, इसके बारे में मालूमात हासिल की। इसकी एग्जाम्पल याद रखिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल 4 o'clock, जिसको नाम दिया गया बॉटनिकल नाम मिराबिलिस जलापा। इसकी मिसाल देखिए। कोडोमिनेंस के अंदर 2 केटल्स ऑफ रेड कलर एंड व्हाइट कलर, जहां पर रोन तैयार हुआ था वो देखिए। मल्टीपल एलील्स के अंदर देखिए हमने कि इंसान के अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो जीन आई के जरिए कंट्रोल में किया जाता है। तो इसके अंदर ये 3 चीजें देखी हमने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स। इंटरजेनिक इंटरेक्शन में देखिए हमने पेलियोट्रोपिक या पेलियोट्रोपिज्म, और यहां पर मिसाल लिए सिकल सेल एनीमिया। ये मिसाल है पेलियोट्रोपिक या पेलियोट्रोपिज्म की। अब हमें देखना है पॉलीजेनिक इंटरेक्शन। जैसे इसमें था पेलियोट्रोपिक के अंदर के एक जीन 2 या 2 से ज्यादा खुसूसियात पर अपना कंट्रोल रखता है, पेलियोट्रोपिक जीन कहलाता है। उस फिनोमिनन को पेलियोट्रोपिज्म का नाम दिए थे। अब यहां पर उसका अपोजिट के 2 या 2 से ज्यादा जीन, क्या बोले अपन ने पॉलीजीन के अंदर, इसकी डेफिनेशन पॉलीजेनिक इंटरेक्शन की डेफिनेशन 2 या 2 से ज्यादा जीन एक खासियत पर अपना कंट्रोल रखते हैं। ये बहुत ही अपोजिट काम हो गया कि जीन कितने हैं, मोर देन 2 और मोर देन 2 और 2 से ज्यादा जीन एक खासियत पर अपना कंट्रोल रखते हैं। इसे पॉलीजेनिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो पॉलीजेनिक इंटरेक्शन ये इन केस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी आबादी के अंदर, हाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंसानों की हाइट, इंसानों का कलर, इंसान में कलर मुख्तलिफ होते हैं। इसके जिल्द का कलर अलग अलग होता है। कोई एकदम डार्क ब्लैक होता है, तो कोई कम ब्लैक होता है, कोई दरमियाना होता है, कोई एकदम सफेद होता है, वगैरह वगैरह। तो इंसानों के अंदर जिल्द के मुख्तलिफ रंग, ये पॉलीजेनिक इंटरेक्शन की मिसाल है। इसी तरह इंसानों के अंदर, आबादी में जो इंसान पाए जा रहे हैं, इनमें इनका ज़हनी कुव्वत, इनकी जहनी कुव्वत, इनका इंटेलिजेंस, इनका इंटेलिजेंटपन, इनकी जहानत हर जानदार में, हर इंसान में अलग अलग होती है। ये भी पॉलीजेनिक इंटरेक्शन की एक मिसाल है। अब हम यहां देखेंगे कि विट कर्नेल्स कलर, क्या एग्जांपल देखेंगे।
wheat kernels color, क्या कहेंगे इसको? wheat kernels color, गेहूं के कर्नेल्स का या उसका जो जिसके के ऊपर छिलका आता है उसका रंग, इसको बताने के लिए हम मिसाल लेंगे व्हीट कर्नेल्स। कैसा? फॉर एग्जांपल वही क्रॉस करना अपने को कि व्हीट के अंदर रेड कर्नेल क्रॉस विथ व्हाइट कर्नेल, रेड कर्नेल्स इसका इख्तिलात व्हाइट कर्नेल से किया गया है। रेड कर्नेल्स के लिए सपोज ए क्योंकि पॉलीजीन है, पॉलीजीन है बेशुमार, बी बी, ये इसका फिनोटाइप हो गया, इसकी खासियत हो गई। इसका इख्तिलात इसके मगलूब के साथ में ए बी बी, ए बी बी। अब क्या हुआ? ए बी, ये दरवाजे बन गए और इसका बना ए बी। जब दोनों आपस में मिलाप करते हैं तो यहां पर कोई पिछली मरतबा जिस तरह देखे में F1 नस्ल वजूद में आती है, ये होंगी कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। F1 में ये खासियत हासिल हो गई। क्या बोले हमने कि रेड कर्नेल्स क्रॉस विथ व्हाइट कर्नेल्स दे गिव गैमेट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। जब ये आपस मिलाप करते हैं F1 नस्ल बनती है और ये हालत हासिल होती है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये कलर कहलाता है। ये ना रेड होता है ना व्हाइट होता है, ये होता है इंटरमीडिएट कलर। कौन सा होता है? इंटरमीडिएट कलर। अब देखिए इंटरमीडिएट कलर आ गया। अब इस इंटरमीडिएट का हमको F1 नस्ल का हमको क्या करना है? F1 नस्ल से क्रॉस करना है। तो इसकी जो जवाजे बनेंगे देखिए आप कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसके जवाजे बनाइए पहले। देखो जवाजे कैसे बनते। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। चार दरवाजे बन गए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, ये दरवाजे बन गए हमारे। अब हमको क्या करना है? हमको इसका चेकर बोर्ड में F2 बनाना है। बताइए फिर आप कैसा? वही चार्ट बनाइए। पहले लिखो आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, पॉलीजेनिक मिसाल है ये। कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। अब ये जवाजे सपोज नर जवाजे हैं। अब नर जवाजों को बताना है हमें। इधर मादा जवाजे। मादा जवाजे कैसे? बस ये जिसको यहां लिखने का है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। चेकर बोर्ड के जरिए इसको हम बताएंगे। ठीक है, बताइए। ठीक है, हमने चार बना लिए, चेकर बोर्ड बना लिया। अब इसके जवाजे मुरतब कर दीजिए।
कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। थोड़ा ध्यान से करना है आप लोगों को। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर ये देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ देखो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ देखो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ देखो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अब ये इसमें देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। ये देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अब यहाँ देखो स्मॉल ए कैपिटल बी कहाँ से आया? कैपिटल बी इधर है, कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कहाँ से आया? यहाँ से कैपिटल बी स्मॉल बी। अभी देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ भी स्मॉल ए भी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये देखो यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ देखो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ये देखिए क्या हुआ, ये पूरे हमने जवाजे F2 जनरेशन में बता दिए। अब लिखो इसका क्या हुआ, ये कैपिटल ए कैपिटल बी क्या हुआ कि ये होगा डार्क रेड। इसको हम अलग कलर से बताएंगे, डार्क, ये रेड और पिंक कलर का चॉकलेट डार्क रेड। यानी याद रखो इसमें कि इसमें अपने को क्या मिलना है, इसमें अपने को जो तनासुब मिलेगा, यानी कौन सा तनासुब, फिनोटिपिक तनासुब क्या रहेगा, इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, फिनोटाइप रहेगा डार्क रेड, डार्क रेड। एक 5 मिलेंगे डार्क रेड, ठीक है। उसके बाद मीडियम रेड। उसके बाद इंटरमीडिएट। बाद में लाइट रेड और बाद में वाइट। 1 2 3 4 5 क्या F2 जनरेशन में 5 कर्नल्स का हमको क्या मिलेगा, फिनोटाइप मिलेगा। तो डार्क रेड, डियर स्टूडेंट याद रखिए कि जितने ये 4 1 2 3 4 जितने ज्यादा कैपिटल लेटर्स रहेंगे वो तमाम डार्क रेड रहेंगे। जितने 4 के 4 कैपिटल लेटर है तो डार्क रेड। समझने के लिए जिसको कहेंगे कि इसको याद रखने का आसान तरीका, जितने कैपिटल लेटर रहेंगे ज्यादा वो उतना डार्क रहेगा। 1 2 3 4 के 4 कैपिटल लेटर है, इससे डार्क रेड। उसके बाद जितने कैपिटल लेटर्स इससे कम रहेंगे, 4 से 3 रहेंगे, 3 को क्या कहेंगे मीडियम कहेंगे। कैपिटल लेटर अगर 2 रहे, जैसे F1 के अंदर था कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर 2 रहेंगे तो ये 2 क्या रहेंगे, ये 2 रहेंगे तो ये 2 इंटरमीडिएट रहेंगे। अगर सिर्फ एक कैपिटल लेटर है, 3 स्मॉल लेटर रहेंगे तो लाइट रेड रहेंगे इसमें। और 4 के 4 अगर कभी लेटर स्मॉल रहे तो अब डार्क रेड और कहीं है कि यहाँ पर डार्क रेड कैपिटल 4 के 4 अल्फाबेट नहीं, तो ये कहेंगे हम डार्क रेड है एक, डार्क रेड है एक ही है, डार्क रेड एक। तो हम देखिए इसमें कि इसमें कैपिटल लेटर सबसे ज्यादा 4 ये बॉक्स में है, तो डार्क रेड एक। उसके बाद मीडियम रेड, अब मीडियम रेड के लिए क्या बोले हमने,
कि यहाँ 4 है तो 3, अगला जो है 3 कैपिटल लेटर्स। अब 3 कैपिटल लेटर्स देखो, यहां पर 3 है, 1 2 3, 1 2 3, याद रखने के लिए 1 2 3, 1 2 1 2 3, ठीक है। तो कितने रहेंगे, ये रहेंगे 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। इंटरमीडिएट कितने हैं, यानी वो वाली हालत कौन सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देखो कितने। तो ये चार्ट के अंदर रहेंगे 6, काउंट कीजिए, ये है 6। तो कितना हो गया, 1 डार्क रेड, मीडियम रेड 4, इंटरमीडिएट 6 और लाइट रेड। लाइट रेड में क्या यानी अल्फाबेट जो रहेंगे वो एक ही रहेगा। डार्क में 4 थे, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, और लाइट रेड के अंदर सिर्फ एक ही लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, तो वो है 4, और व्हाइट जिसमें रहेंगे सब के सब स्मॉल, ये हो गया 1। तो क्या हो गया, ये हो गया 1। तो 1 रेज़ टू 4 रेज़ टू 6 रेज़ टू 4 रेज़ टू 1, है ना। 1 रेज़ टू 4 रेज़ टू 6 रेज़ टू 4 रेज़ टू 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 16 बराबर है। यानी क्या, 16 में से एक क्या है, डार्क रेड। 16 में से 4 क्या है, मीडियम रेड। 16 में से 6 क्या है, ये 16 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 4 8 16, ठीक है। अब 16 में से ये, अब 1 2 3 4 4 8 12 16, अब ये 16 में से 4 क्या है, 16 में से 4 आपको इस बोर्ड के अंदर लाइट रेड दिखेगा, और 1 क्या है, ये रेसिसिव कैरेक्टर्स यानी तमाम अल्फाबेट्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, इसलिए वो क्या व्हाइट एक ही रहेगा। तो 1 रेज़ टू 4 रेज़ टू 6 रेज़ टू 4 रेज़ टू 1 इज द phenotypic ratio of polygenes in wheat kernels। wheat kernels में इसका तनासुब ये होता है, कौन सा, 1 4 6 4 1। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजीन्स या पॉलीजेनिक इंटरेक्शन। ओके, थैंक यू।